चाहिए। संविधान में ये लिखा गया है कि भारत देश एक सार्वभौम राष्ट्र है जिसे हर समाज को समान अधिकार है। कोई भी समाज का व्यक्ति किसी भी समाज के साथ ब्याह कर सकता है। ये भारत की सरकार ने, भारत के संविधान ने मान्य किया है, लेकिन हमारे समाजों में नहीं। हमारे समाजों ने 60 साल के बाद भी ये मान्यता नहीं दी है दोस्तों कि हमारी बेटी समाज के बाहर ब्याह करके आए। कितने लोगों को ऐसा मंजूर होगा कि मेरी बेटी मेरे समाज से बाहर किसी भी व्यक्ति से ब्याह कर ले, मुझे कोई परवाह नहीं। कितने लोग है, जरा हाथ उठाएंगे। तो हम समाज सरकार को यही जता देना चाहते हैं, आप नई नई योजनाएं रोज लाते हो। अच्छे दिन, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, अच्छी बात है, हम सहमत हैं आपकी योजनाओं से। लेकिन बेटी बचाओ के लिए क्यों नया कानून नहीं बनाया गया? 60 साल से सुन रहे हैं हम लोग कि बेटी बचाओ, फिर भी असमर्थ क्यों है? और अगर भारत असमर्थ है तो क्यों ना उस कानून में थोड़ा सा बदलाव लाया जाए। दोस्तों, पिछले हमारे इस इवेंट में रवि सर ने ऐलान किया था कि मैं बलवाड़ी, मेरा गांव मेरी जन्मभूमि, और भूषण जी गनपुर, मेरा गांव मेरी जन्मभूमि को विश्व प्रख्यात करेंगे, जरूर करेंगे। और उसकी वजह मैं आपको बता देना चाहूंगा। क्रांति की एक नई चिंगारी मैं आज यहां से छेड़ रहा हूं। हम भी चाहते हैं कि बेटियों को बचाओ। जो बाप पूरा जीवन मेहनत करता है, अपनी बेटी को बड़े लाड़ प्यार से बड़ा करता है और यही सपने देखता है कि मेरी बेटी का ब्याह एक बड़े परिवार में करूंगा और बहुत ही धूमधाम से करूंगा। जो गरीब होते हैं, मजदूर होते हैं, पूरा जीवन की जमा पूंजी एक ही दिन के लिए उड़ा देते हैं दोस्तों, और वो भी बड़ी खुशी से। अगर उनके पास जमा पूंजी घटती है तो साहूकारों से कर्ज लेती है, बैंक से कर्ज लेती है, अपनी जमीन, अपना घर तारण पे दे के कर्ज लेती है और अपनी बेटी का ब्याह करते हैं। हर एक माँ बाप अपनी बच्ची को छोटी सी बड़ी सिर्फ यही उम्मीद से करता है कि मेरी बेटी का बहुत ही अच्छे परिवार में ब्याह हो, मेरे समाज में अच्छे सम्माननीय व्यक्ति के साथ ब्याह हो। लेकिन हमारा कानून चाहता है कि तुम किसी भी समाज के साथ शादी कर सकते हो। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम कानून में समाज का बदलाव लाओ, सर्वधर्म समभाव की जो आपके विचार है, हम उस विचारों से सहमत जरूर हैं, लेकिन वो जो विचार है, एक छोटी सी बात है दोस्तों, जो बाप अपना पूरा जीवन अपनी बेटी की ब्याह के दिन के लिए संभाल के रखता है, एक दिन व्यक्ति वही बेटी घर से भाग जाती है किसी के प्रेम में, और उस बाप को शौक लगता है, उस माँ को बड़ा ही धक्का लगता है कि आपकी बेटी का ब्याह हो चुका है। रोते बिलखते माँ बाप पुलिस स्टेशन में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, सर हम इस शादी से सहमत नहीं है, हमारी बेटी को कुछ समझ में नहीं आता, उसने गलत कदम उठा लिया, वो किसी के बहकावे में आ गई है। बहुत हाथ पैर जोड़ते हैं, मिन्नतें मांगते हैं। क्या जवाब मिलता है हमारे कानून से? आपकी बेटी 18 साल की हो गई है, अब वो अपने विचार स्वतंत्र कर सकती है। दोस्तों, मैं आज इस मंच से ये ऐलान करना चाहता हूँ इस सरकारों से, चाहे वो किसी भी पक्ष की हो, और जब तक मेरी मांग पूरी ना होगी तब तक हम हर वो प्रयास करेंगे, चाहे उसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा या अन्य किसी भी प्रकार की सहायता लेनी पड़ेगी। हम कानून में सिर्फ एक ही वाक्य और बढ़ा देना चाहते हैं, यह हमारी मांग है कि हाँ, 18 साल की व्यक्ति स्वतंत्र जरूर होती है, लेकिन जब वो कोई भी बेटी, अगर आप वाकई हृदय दिल चाहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, तो कानून में बदलाव लाओ और हमारी विनती को मान दो और एक लाइन और बढ़ा दो।
कि बेटी का प्रेम विवाह, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज जब भी होगा तब भी उसके माँ बाप के हस्ताक्षर जरूर होने चाहिए। कितने लोग मेरे इस विचार से सहमत हैं? खड़े होके मुझे हमारे विचार से सहमति दिलाएंगे। खड़े होके मैं आपका समर्थन चाहता हूँ दोस्तों। जो भी मीडिया सेक्टर के लोग हैं उन्हें भी हमारे हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों कि हमारी इस मांग को आपके मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए। जो भी राजनीतिक क्षेत्र से लोग आए हैं उन सभी से हमारी विनती है कि हमारी इस मांग को कानूनी रूप से आगे बढ़ाया जाए। हम हर वो प्रयास करेंगे इस मांग को बढ़ाने के लिए। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन कानून में एक लाइन डाल दो कि बेटी जब भी प्रेम विवाह करेगी, जब भी कोर्ट मैरिज करेगी, तब उसके माँ बाप के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। सर बैठ जाइए। और भी बहुत सारे परफॉर्मेंस होने बाकी है। जिन्हें मेरी बात सर से ऊपर जा रही है उन्हें शायद बोर होता होगा। जो हृदय से मेरी बात सुन रहा है उनका बहुत हृदयपूर्वक आभारी हो, और जो सिर्फ डांस देखना चाहते हैं उनके लिए भी एक खुशी की बात है। बहुत सारे डांस, प्यारे से नगमे, इंटरनेशनल सिंगर्स, ड्रमर्स और अभिनेत्रियां यहाँ पे आई है अपना परफॉर्मेंस। बहुत सारे परफॉर्मेंस अभी बाकी है। रात अभी बाकी है दोस्तों, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। दोस्तों, इस परिवार को आगे बढ़ाने में जिस प्रकार आपने इस इवेंट्स को आपकी उपस्थिति दी है, इसी प्रकार इन्वेस्टमेंट प्लान में और अन्य योजनाओं में हमारे साथ जुड़िए और हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाए, जिससे हमारे कंपनी के उद्देश्य एक बार मैं फिर से बता देना चाहूँगा वो साकार करने में हम समर्थ रहेंगे। सिद्ध साई मार्केटिंग परिवार के उद्देश्य है, आओ एक कदम हमारे साथ बढ़ाए और इस देश से गरीबी हटाए। बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने का हमारा उद्देश्य है। गरीब लोगों को विकास करने का सुनहरा अवसर है और अपने ही घर में, अपने ही गांव में डेवलपमेंट और अपने गांव के, अपने क्षेत्र की पहचान कराने का उद्देश्य है। और बेटी बचाओ का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य है जो कानून में बदलाव लाने का हम सोच रहे हैं। हो सकता है आज वो छोटा मोह बड़ी बात लग रहा होगा, लेकिन जब तक ये बदलाव कानूनी रूप से मान्य नहीं होता और भूषण जी और रवि जी जिंदा है, उनका ये परिवार जिंदा है, तब तक ये लड़त जारी रहेगी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं दोस्तों, क्योंकि आपको इंतजार है नगमों का। अगर मेरे विचार, मेरी कंपनी के विचार आपको अच्छा लगा हो तो विश्वास रखिए और संयम बनाए रखिए। बहुत ही जल्द हम बलवाड़ी और गनपुर को, जब दिल्ली में संसद में कानून में बदलाव होगा, तब उस ऐतिहासिक अवसर के समय इतिहास में लिखा जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा कि एक क्रांति की जो आग पूरे भारत में लगी है, जो बदलाव की आग पूरे भारत में लगी है, उसकी चिंगारी, उसकी पहली मांग बलवाड़ी से हुई थी।